हेलो बच्चों। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस। कैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस? जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जो आपके बोर्ड में आते हैं, कुछ जेई के क्वेश्चन और कुछ नीट के क्वेश्चन, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आने लगे हैं। तो ओवरऑल आपकी तैयारी हो जाएगी एकदम बेहतरीन तरीके से। तो हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा? चार्ज, उसकी प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ चार्जिंग। तो आप बने रहिएगा, अभी आप खुद को आपको एहसास हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए कि हम किस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? कैन टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एवर अट्रैक्ट ईच अदर? तो कहेंगे आप लोग, नहीं सर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइक चार्जेस रेपल करते हैं, तो इसलिए वो कभी भी अट्रैक्ट तो नहीं कर सकते। आइए सेकंड क्वेश्चन में हो, देखिए, कैन टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज एवर अट्रैक्ट ईच अदर। ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। वहाँ पार्टिकल की बात कर रहा था, यहाँ बॉडी की बात कर रहा है। पार्टिकल की नहीं, एक पूरी बॉडी की बात कर रहा है। तो हाँ, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? देखो, अगर एक बॉडी बहुत हाईली पॉजिटिव चार्ज हो और एक दूसरी बॉडी के पास स्मॉल पॉजिटिव चार्ज हो, तो जो हाईली चार्ज बॉडी है वो इंडक्शन काज कर सकती है। आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। तो इंडक्शन की वजह से दूसरी बॉडी क्या कर सकती है? अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक, बात समझ में आ गई? जैसे इसके अंदर बहुत बड़ी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, थोड़ा सा चार्ज है, तो इसके अंदर निगेटिव जाहिर सी बात होगा ही। तो इस निगेटिव को क्या करेगा? ये इंड्यूस करवा देगा चार्ज को। तो इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब ये अपने आप में ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको 5 स्टार रेटिंग लगाइएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड। कहना न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्टेड टू अ चार्ज बॉडी। क्या न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है ना? बी अट्रैक्टेड टू अ चार्ज बॉडी। तो चार्ज बॉडी की तरफ क्या अट्रैक्ट कर सकती है? यस, आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कैसे? ध्यान से देखिए, पहले ये 3 निगेटिव है और 3 पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये क्या है सर? ओवरऑल ये न्यूट्रल है। लेकिन हम कौन सा चार्ज लेकर आ रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये रिपल हो जाता है। तो इस रिपल्शन की वजह से इसको ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया जाता है ना? ये आपने डिटेल के अंदर पढ़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इंडक्शन की वजह से, देखो पहले इस पर जो नेट चार्ज था वो कितना था? 0। इस पर पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव की वजह से ओवरऑल इस पर क्या गया है? निगेटिव चार्ज ड्यू टू द इंडक्शन। अब इसमें एक और बात को समझ लीजिए कि अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर निगेटिव चार्ज आया, अगर ये निगेटिव होता तो इस पर कौन सा चार्ज आता? पॉजिटिव चार्ज आता। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इररेस्पेक्टिव। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द चार्ज। यानी प्लस है तो वो माइनस बना देगा सामने वाले को, और माइनस है तो सामने वाले को प्लस बना देगा। इसीलिए क्वेश्चन क्लास 7th 8th से ही आ जाता है कि अगर आपको चेक करना है कि चार्ज बॉडी को, तो रिपल्शन से चेक करेंगे, अट्रैक्शन से नहीं चेक करेंगे। चलिए, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये आपका है, ये 5 स्टार मैं कह सकता हूँ कि ये माइंड मेकअप वाला क्वेश्चन है। माइंड मेकअप का मतलब क्या है? कि आपके कॉन्सेप्ट को ये चेक करेगा कितना सही है आप में। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि नॉर्मल केस में थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर, ये वाटर की स्ट्रीम निकल रही है ना? निगेटिवली चार्ज रॉड, ये रॉड जो इस पर निगेटिव चार्ज है, तो ये इसकी तरफ वाटर क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है सर, अट्रैक्ट हो रहा है। अगर हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, यानी इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज लेकर आए, तो वाटर अट्रैक्ट करेगा या फिर वाटर रिपेल करेगा? तो पहली कहानी सबके दिमाग में देखो क्या आती है? मज़ेदार। ठीक है ना? ये एलन की नोट्स का क्वेश्चन है, इसके मॉड्यूल का, ध्यान समझिएगा। हम कह रहे हैं अगर ये माइनस है तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो अगर पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो पहला ही ऑप्शन ठोक देंगे सब लोग कि अपोजिट डायरेक्शन है, तो गलत हो जाएगा। कैसे? समझिएगा ध्यान से, कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है समझिएगा। हम कह रहे हैं सर एक निगेटिव है, ये निगेटिव है। वाटर कैसा होता है? वाटर के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। तो हमने क्या सर, एक निगेटिव जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है किसको? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? इंडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इंडक्शन हो रहा है। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। इंडक्शन में ही ऐसा होता है कि न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट होती है। तो भाई अगर आप माइनस लेके आ रहे हैं तो भी अट्रैक्ट होगा, यानी इस वाटर का माइनस इसके पास प्लस आ जाएगा। अगर आप रॉड पर पॉजिटिव ला रहे हैं तो भी ये अट्रैक्ट करेगा। क्यों? तब वाटर पे क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। तो अभी जस्ट आपको समझाया था कि अगर पॉजिटिव होगा तो इस पर निगेटिव आ जाएगा, और अगर इस पर निगेटिव होगा तो इस पर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इंडक्शन क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये सेम डायरेक्शन में क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बहुत अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप ध्यान से क्या है समझिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स इज रेपल्ड बाय द अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई। ठीक है ना? निगेटिवली, यानी एक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज है और वाई की वजह से वो रिपेल कर रहा है।
एन ऑब्जेक्ट z इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट y, और जो z है वो y की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसमें से बताना है कि z के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, है ना। बात समझिएगा, समझिए। तो आंसर देखिए ध्यान से, क्या रीज़न आपको देंगे कि x निगेटिव है और y रिपेल्ड बाई हो तो y भी निगेटिव है। जाहिर सी बात है यार, आप कॉन्सेप्ट खुद ही देख लो, चेक कर लो कि जाहिर देखो x के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। ओके सर, निगेटिव चार्ज है, रेपल्ड बाई अनदर चार्ज y, तो y की वजह से वो क्या हो रहा है, रेपेल हो रहा है। देखो इस पर फोर्स यानी रेपेल, तो ये क्या हो रहा है सर, इसे हो रहा है रेपेल, तो जाहिर सी बात है इस पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। अब कह रहा है एन ऑब्जेक्ट z इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट y। अब z ध्यान से देखना, ये मान लो z है, ये z है, तो ये z क्या कर रहा है, इस y की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। अब एक बात बताइए, अट्रैक्ट कैसे हो सकता है। हमने कहा सर एक तरीका तो ये है कि इसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो तो प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, या फिर कौन सा चार्ज हो, अभी जस्ट आपको पहले बताया कि इंडक्शन भी पॉसिबल है, तो या तो इसके ऊपर जीरो चार्ज हो। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन जाएगा सी। सबसे पहले ही ऑप्शन देखो क्या लिखा है, पॉजिटिव। भाई साहब इसमें इंडक्शन भी पॉसिबल है, इंडक्शन, तो मैंने कहा था इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं, अच्छे और बेहतरीन ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें से आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, इनकरेक्ट है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो कि मास जीरो, किसी का मास जीरो है तो उसका चार्ज भी जीरो है, क्या ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है बताइए, कैसे पॉसिबल है, तो आप आगे जाके पढ़ेंगे, या आपने बहुत जानकारी सुनी होगी, फोटोन, तो फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगला देखिए ध्यान से, चलो बी वाला तो अब आंसर ही है, तो हम सी वाले पे डिस्कस करते हैं कि मास भी जीरो नहीं, देखो कट का मतलब मास भी जीरो नहीं है और चार्ज भी जीरो नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई ऐसा है जिसके पास क्या होता है, चार्ज, तो हमने कहा हाँ सर होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास भी है, चार्ज भी है, प्रोटॉन के ऊपर मास भी है, चार्ज है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, हीलियम +2, तो इसके ऊपर मास भी है और चार्ज भी है। अगला देखिए ध्यान से, अगला क्या है कि सर मास तो जीरो नहीं है लेकिन चार्ज जीरो है, बिल्कुल पॉसिबल है। और क्या होता है, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मास होता है लेकिन क्या होता है, चार्ज जीरो होता है। देखो ये प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में। अब देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, मास जीरो है लेकिन फिर भी चार्ज है। भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों कि अगर कोई चार्ज है तो मास तो होना ही पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि सर चार्ज तो है लेकिन मास नहीं है, तो बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आपको शुरू में ही पहले दिन और पहले लेक्चर के अंदर लिखवाया गया होगा, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, है ना, कि अगर चार्ज है तो मास का होना ज़रूरी है, यानी ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आई थिंक ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ। वो ये कह रहा है कि दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग बाल हैं B1 और B2, जिन पे चार्ज है -7 और प्लस चार्ज, इनको जो है ब्रॉट इन कांटेक्ट, थर्ड बॉल B3 से जो है कांटेक्ट करवाया गया है और सेपरेट कर दिया गया है। अगर फाइनल चार्ज आपका है बॉल पर, है ना, ऑन ईच बॉल, सभी बॉल पे -2, तो आपको इनिशियल चार्ज बताना है B3। अब देखो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट का यूज़ हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि भाई साहब जितना पहले चार्ज रहा होगा ओवरऑल उतना बाद में चार्ज रहा होगा, तो बाद में बताओ कितना चार्ज है। हमने कहा सर बाद में टोटल चार्ज है, सब पे -2 है, और कितने लोग हैं 3, तो सब पे -6 टोटल हो गया। अब इनिशियल में कितना दिया है, -7 + 4, -7 + 4, और हमें क्यों नहीं दिया है, तो क्यों निकाल लो, तो ये देखो क्यों आ गया -3 पिको, ठीक है ना, कूलाम, समझ में आई। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि भाई साहब टोटल जितना, टोटल -6 है और यहाँ टोटल कितना आपका है, यहाँ आपको दिख रहा होगा -3, तो -3 और चाहिए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा और बहुत बेहतरीन, ये मैं जब एलएन में पढ़ता था तो एलएन की एक्सरसाइज जो रैंकर्स एक्सरसाइज होती है उसकी क्वेश्चन ये था, तब समझ में नहीं आया था बट अब समझ में मुझे भी आ रहा है। इनका कहना है कि ध्यान से देखो, 1 2 2 4 4 1, इतनी सारी 1 to 5 जो है ये इतनी सारी बाल हैं, अलग अलग दिया है ना। अब क्या कहना है इनका, देखो 1 by 1, ठीक है ना, कि जो पेयर 1 2 और 2 4 एंड 4 1 ये अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, 2 3 और 4 5 क्या कर रहे हैं, ये रिपल्शन शो कर रहे हैं, तो बॉल 1 क्या होना चाहिए। अब ध्यान से बात को सुने, अलग अलग करिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हमने कहा सर 2 और 3 रिपल कर रहे हैं, इसका मतलब इस पर सेम टाइप ऑफ चार्ज है, कौन सा है हमें नहीं पता, सेम टाइप है, चलो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि सर इस पर प्लस है, इस पर प्लस है, मान लिया थोड़ी देर के लिए। बॉल 4 और 5 भी रिपल कर रहे हैं, तो इस पर भी जाहिर सी बात है जो है सेम टाइप का होगा। अब ध्यान समझना, यहाँ गलती क्या होती है बच्चों से वो समझिएगा। बच्चे कहेंगे सर 2 और 3 जो है रिपल हो रहे हैं, 4 और 5 भी रिपल हो रहे हैं। अगर ध्यान से देखना, अगर ये सब एक ही जैसे होते, अगर ये सब एक ही जैसे होते, एक ही जैसे होते तो एक साथ लिखा होता। मेरा क्या कहने का मतलब है,
समझिएगा। जैसे मैंने कहा 2 और 3 रेपल हो रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने कह दिया कि सर जो है इस पर पॉजिटिव पॉजिटिव है। 4 और 5 जो है रेपल हो रहे हैं, तो इस पर निगेटिव और निगेटिव है। इसको भी मैं मान सकता था, किसी को भी पॉजिटिव मानो, किसी को निगेटिव। अब क्वेश्चन क्या है वो समझिएगा। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं सर यहाँ रेपल लिखा है, आपने पॉजिटिव पॉजिटिव लिया है, यहाँ भी रेपल लिखा है लेकिन आपने पॉजिटिव पॉजिटिव ना लेके निगेटिव निगेटिव लिखा है। यही तो इस क्वेश्चन का लोचा है, यही तो क्वेश्चन को खास बनाता है। क्यों खास बनाता है? अगर यहाँ पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव लिखता तो सीधा कहता कि बॉल 2 और 3 4 एंड 5 वो रेपल कर रहे हैं। अलग अलग दिया है, देखो इसको अलग पेयर में दिया है, इसको अलग पेयर में दिया है। इसका मतलब क्या होगा, अगर एक पर पॉजिटिव पॉजिटिव है, दूसरे पे क्या होगा, निगेटिव निगेटिव, तभी अलग अलग दिया है। बॉल 2 और 4 अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात इस पर क्या होगा, अपोजिट चार्ज होगा, एक पर प्लस होगा और एक पर माइनस। अब ध्यान से बात को सुनिएगा क्या कह रहा है। अब ध्यान से चलो, मैंने मान लिया किसी को जो है एक पर इस पर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को। बॉल 1 जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है बॉल 2 को। ध्यान से देखो, बॉल 1 वो 2 वाले को अट्रैक्ट कर रहा है और 4 वाले को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो ध्यान सुना, तो बॉल 2 एंड बॉल 4 है अपोजिट। ध्यान समझना, बॉल 2 और बॉल, ध्यान से ये इस पर माइनस है, इस पर पॉजिटिव है। मतलब एक ही बॉडी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिए। एक ही बॉडी कोई जो है, कोई भी एक बॉडी है जो एक को अट्रैक्ट कर रही है, दूसरे को भी अट्रैक्ट कर रही है, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो क्या होती है, न्यूट्रल, है ना। कैसे? ये बॉडी है न्यूट्रल, तो माइनस वाला भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। इसलिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है न्यूट्रल का, सबसे बेहतरीन है ना, कि एक ही बॉडी किसी को अट्रैक्ट भी कर रही है, दूसरे वाले को यानी प्लस को भी। क्वेश्चन क्या मतलब है कि जो बॉल 1 है, ठीक है ना, तो माइनस को भी अट्रैक्ट कर रही है, पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, जब वो क्या हो, न्यूट्रल हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है, इनका क्या कहना है। ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। ऑब्जेक्ट है, इसको रब किया गया है, सब्सटेंस को रब किया गया है, तो ए जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और बी निगेटिव हो जाता है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट ए को रब किया जाता है सी से, तो ए निगेटिव हो जाता है। तो आपको बताना रहेगा कौन पॉजिटिव कौन भी ज़्यादा निगेटिव है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान समझना, ये कहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, कि हम कह रहे हैं कि सर ए बिकम पॉजिटिव विद बी, है ना। जैसे ये ए है और देखो ये ए है और ये क्या है, बी है। अब अगर दोनों को रब करवाया गया है, ठीक है ना, तो ए पॉजिटिव हो जाता है और बी क्या हो जाता है, निगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसने छीना होगा, सर बी की टेंडेंसी ज़्यादा है, बी की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बी की है वो क्या है, ज़्यादा है, तभी उस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब ए को जब सी के साथ रगड़ा गया है तो ए निगेटिव हो गया है, ए क्या हो चुका है, निगेटिव। इसका मतलब ए की एफिनिटी क्या है, ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, आपने सुना होगा जब ये दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो जिसकी इलेक्ट्रॉन की चाहत एफिनिटी ज़्यादा होती है उस पर क्या आता है, निगेटिव, और सामने वाले पे क्या आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ हमें क्या मिला, बी वाले का सबसे ज़्यादा है, ओके सर। उसके बाद किसका है, ए वाले का, उसके बाद सी वाले का है। तो इस वजह से है ना, ये आंसर आपका जाएगा। चलिए अब ध्यान से अगला हम आ गए हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज पे। किस पर आ गए हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज पे। बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यह है कि भाई साहब कौन सा इसमें जो है पॉसिबल, कौन सा चार्ज पॉसिबल है, तो तुरंत कैसे लगाएंगे। तुरंत हमने क्या यूज़ किया कि सर हम क्या यूज़ करेंगे, यूज़ Q इज इक्वल टू एन ई। अगर यहाँ n की वैल्यू प्लस माइनस इंटीजर आ रही है, सॉरी वेट, ठीक है ना। चलिए ध्यान से, अगर यहाँ पे n की वैल्यू आपकी जो है इंटीजर आ रही है ना, जैसे एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे है ना, ध्यान समझिएगा, जैसे आपकी कह रहे हैं n की वैल्यू 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है ना, ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन वगैरह में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका चार्ज पॉसिबल है। ये सभी को पता है n की वैल्यू से। अब समझना ध्यान से, क्या +5 ई पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या -3 ई पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है भाई, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, -3 ई पॉसिबल है। क्या फ्रैक्शन या पॉइंट में पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्या फ्रैक्शन में पॉसिबल या पॉइंट में पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है, पहली बार में बच्चों के दिमाग में क्या आता है, अरे सर ये भी फ्रैक्शन में दिया है। भाई ध्यान से देख, ये 19 है, 57 है, कितना है, ये 3 है, ये पॉसिबल है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ध्यान से देखना, क्या ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है, देखो, है ना। तो इसी में मैं आपको अगला बना देता हूँ, इसी में एक चार्ज आपके सामने देता हूँ कि +4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है,
क्या ये पॉसिबल है या नहीं है ना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कैसे चेक करें, हाउ टू चेक ना। तो देखो सिंपल सी बात है, चार्ज दिया है, अब यहाँ n की वैल्यू निकालो। तो सर n की वैल्यू जो q बराबर है नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपका q/e। अब देखो q की वैल्यू आपको दी हुई है 4.8 इंटू 10 की पावर -19 मैंने लिया ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए, है ना, यहाँ पे, ताकि कोई लोचा ना हो अपने को। चलिए अब यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 लगा दिया। अब कट पिट कर दो, तो ये 19 निपट जाएगा, 19 16 से कितनी बार निपट जाएगा। तो यहाँ देखो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। हाँ सर ये चार्ज पॉसिबल है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन PYQ करते हैं, आपके बोर्ड का PYQ है ना। ये बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो ये देखा गया कि एक चार्ज +3 है, +5 है और -3 है ना। इनको जो है कांटेक्ट में लाया गया और सेपरेट कर दिया गया, मतलब पास में लाया गया और सेपरेट कर दिया गया। तो इसमें से बताना है इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा पॉसिबल नहीं। अब सबसे पहला बच्चों के दिमाग में सर कैसे सॉल्व करें, तो एक भाई सबसे सिंपल सी बात है, पहले ये निकाल इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज, पहले तो ये निकालो। तो हमने देखा सर इनिशियल जो चार्ज है वो मैंने कितने आसानी से सॉल्व किया है कि जो इनिशियल टोटल चार्ज हो कितना है सर +5 ही, देखो 3 5 8 -3 +5। जब मैंने पहला ऑप्शन चेक किया तो 5 में से एक 5 देखो प्लस प्लस ऐड कर दो, 5 5 क्या हो गया 10, 10 में से 4 गए 6, तो पहले में 6 आ रहा है, गलत, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज कि होना चाहिए +5, सर +5 होना चाहिए। अब देखते हैं, और हमने डी वाला चेक किया तो यहीं से दिख रहा है 5 7 12 और 12 में से 8 गए 4, यानी 4 आ रहा है, तो ये भी कट, ये भी ऑप्शन कट। अब देखो सॉल्व ही नहीं किया सर, यहाँ पे 3.5 पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, लेकिन पॉइंट में पॉसिबल नहीं है, तो पहले ही कट हो गया, तो ये वाला आ गया। अब ऐड कर लो, 6 से कितना होता है 12, 12 में 7 गए 5, तो देखो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये कोई ऐसे ही क्वेश्चन था। आइए अब क्वांटाइजेशन पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ न्यूट्रल बॉडी इजेक्ट 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हर वेराइटी का मैंने लिया है। अ न्यूट्रल बॉडी इजेक्ट 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ध्यान से देख भाई, यहाँ तो ऑप्शन सब पॉजिटिव में है, दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन मान लो अगर निगेटिव में आ गया तो क्या कर दोगे, निगेटिव में आ गया तो क्या कर दो। अब सबसे पहला है इजेक्ट, इजेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गया, और इलेक्ट्रॉन गया तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, सबसे पहले देखना है पॉजिटिव। आज तो ठीक है, तेरा किस्मत तो अपनी सही है। अब चार्ज बताना है, तो हमने कहा सर आसान तरीका है, Q बराबर NE, Q निकालना है, N की वैल्यू 10 की पावर 18 दिया है, E की वैल्यू सबको पता है। अब ध्यान से कैसे सॉल्व करना, देख 1.6 अलग है, यहाँ 18 प्लस में है, 19 माइनस में है, तो कितना आएगा -1। अब जो बच्चा नहीं जानता वो सीखो कि 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 का मतलब होता है 1/10, तो देखो ये 10 कहाँ चला गया नीचे। अब एक ये क्या हो जाएगा, एक और यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.16 है ना, तो इजेक्ट है तो पॉजिटिव, देखो ऑप्शन आपका आ गया। चलिए ये हो गया, बस समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, अ बॉडी हैज़ -10 कूलाम चार्ज। ये क्वेश्चन अपने आप में बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है कि पहले से ही उस पर -10 कूलाम चार्ज है, इतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। पहला क्वेश्चन सबसे पहला, इसको हटाओ, पहले इसको साइड करो, पहले इसको सॉल्व करो कि इतने इलेक्ट्रॉन अपने पास से निकले हैं, और निकले हैं तो चार्ज कैसा आएगा भाई साहब, इजेक्टेड फ्रॉम द बॉडी, है ना। चलिए कौन सा क्वेश्चन है, ओके, इलेक्ट्रॉन रिमूव है तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, पहली बात है। अब निकालो फिर से, Q बराबर है नहीं 3 इंटू 10 की पावर 19। अब देख के ही लग रहा है 19 -19 कट गया, 3 इंटू 16 यानी 1.6 कितना आ जाएगा 4.8 कूलाम। देख ये 4.8 ये गेन किया है, पहले से इस पे कितना चार्ज है माइनस। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखो बता रहे हैं 4.8 टिक करके चले आएंगे। आज तो किस्मत सही है तुम्हारी, किस्मत क्या सही है कि 4.8 नीचे दिया है, अगर 4.8 ऊपर दिया होता आधे ज़्यादा बच्चे क्या होता है टिक मार देते। ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करो, बॉडी पर पहले से -10 है और कितना आया 4.8, तो टोटल ऐड कर दो, आ गया आपका आंसर जो है बी वाला। बस समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अब क्या कह रहा है इसमें, है ना, ये अपने आप में आप ध्यान से देखिएगा, ये स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। ये क्वेश्चन आपका 2 स्टेप का, इसलिए स्टार लगवा रहा हूँ। 10 की पावर 10 अल्फा, बहुत सारे बच्चे भाई साहब अल्फा का मतलब +2e, अल्फा का मतलब +2e, है ना। इजेक्ट हो रहा है ठीक, पर सेकंड, 1 सेकंड में। तो अब पहले तो ये, अच्छा उसके बाद पूछा है कि -4.8 नैनो कूलाम्ब होने में कितना लगेगा समय, ठीक है ना। चलिए आइए, अब हर अल्फा पार्टिकल पर +2e चार्ज होता है, ठीक। तो हमने निकाला Q बराबर NE, हमेशा देखो सारे फार्मूले यूज हो रहा है, Q बराबर NE, N की वैल्यू रखा, कितना रखा 10 की पावर 10, तो 10 की पावर 10 रखा।
अब बच्चे क्या करते हैं, गलती करेंगे, जानते हो कहाँ, ई नहीं भाई साहब, 2e नहीं, डबल डबल डबल। बात समझ में आ गई। तो देखो 10 की पावर 10 और 10 की पावर -19 कितना बचा, -9 और 16 दूनी 32 यानी 3.2। तो यानी 3.2 नैनो कूलम पर सेकंड चार्ज जो है वो इजेक्ट कर रहा है। पहुंचना कितना है, तो अब ये स्टेप आपको स्टार है। टाइम कितना है आपको, तो अब देखो 4.8 नैनो कूलम चाहिए, 4.8 नैनो कूलम चाहिए, तो 3.2 से डिवाइड कर दे, क्यों पर सेकंड हो रहा है ना, देखो 1 सेकंड, तो ये 1.5 सेकंड आपका आएगा। ठीक, अब 12 में पहुंच चुके, इतना तो आता ही होगा यार। चलिए अब ये क्वेश्चन देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ क्या होता है। फाइंड टोटल चार्ज इन फर्स्ट 10 सेकंड। 10 सेकंड में अगर आपको बताना है करंट 20 एम्पियर है, करंट 2t+1 है, यानी अब ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं रह गई है, अब ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल में इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, तो ये फार्मूला आपको पढ़ेंगे। तो Q बराबर करंट यानी चार्ज क्या होता है, करंट इंटू टाइम, तो करंट कितना है 20, टाइम 10 सेकंड है। आज लेकिन क्या है, ये यहाँ मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन 2t+1 अब सभी को पता है ना, मैंने 11th में बहुत अच्छे से लोगों को सिखाया। अब नहीं पता कि भाई साहब 2 को 2 रहने दो, t में एक पावर बढ़ाओ, तो पावर कितनी हो गया 2, उसी पावर से क्या कर दो डिवाइड, तो क्या बच गया, देखो t² बच गया। यहाँ पे 1 है तो यानी एक पावर बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा t, है ना, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं t, तो पावर कितनी है, एक से डिवाइड कर दो, देखा t आ गया, तो यहाँ t² + t। अब क्या करते हैं, एक बार ये रखते हैं 10, एक बार 0, तो अगर मैं 10 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10, 110, बाकी 0 से कोई मतलब ही नहीं। चलिए, तो ये इतने सारे क्वेश्चंस आपके सामने हो गए हैं। आइए 2-4 क्वेश्चन पे और चर्चा कर लेते हैं जो नीट के क्वेश्चन हैं, मेटालिक स्फीयर के क्वेश्चन है, जो कंडक्शन के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको सिखाऊंगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से बात को समझिएगा। ये कंडक्शन टॉपिक क्वेश्चन है। हम ये कह रहे हैं कि सर 2 मेटालिक स्फीयर है, ओके सर 2 मेटालिक, है ना, आपको बोर्ड में कैसे सॉल्व करना है टीचर ने बताया होगा, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। सभी को पता है कि सर 2 मेटालिक स्फीयर हैं तो कंडक्शन होगा। अब एक पर इतना चार्ज है, एक पर इतना चार्ज है, ठीक, और उसके बाद जो है एक सेंटीमीटर का है, एक 3 सेंटीमीटर का है। अगर दोनों को टच कराया जाए, अभी तक इंडक्शन नहीं, अब कंडक्शन, टच करवा दिया आपने या वायर से जोड़ दिया, तो अगर टच करवाएंगे या वायर से जोड़ेंगे तो क्या होगा सर, चार्ज का फ्लो होगा, कहाँ से, तो हमने कहा सर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। कब तक होगा, जब तक पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। सर ठीक है, कैसे करते हैं, V बराबर, अब हम देखो सिंपल सा आपको एक तरीका बताते हैं, आप बोर्ड में कैसे सॉल्व करना है आप वहाँ आराम से करिएगा, हम आपको एक तरीका सिखा रहे हैं। देखो हमने कहा सर सबसे पहले हम ये देखते हैं टोटल चार्ज कितना है, ओके सर, टोटल चार्ज है -1 प्लस ये प्लस, तो यानी जो एक -1 है, एक +5 है, यानी 4 बचेगा, ये टोटल चार्ज है। अब जाहिर सी बात है जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो चार्ज किसी ना किसी रेशियो में होगा, किसी पर ज़्यादा जाएगा, किसी पर कम, क्या कैसे जो भी होगा, तो चार्ज हमेशा इसके रेशियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट मान लो MCQ वगैरह में है तो एक लाइन में कि चार्ज हमेशा, नीट 2021 का क्वेश्चन है ये, चार्ज हमेशा जो है Q जो है वो रेडियस के रेशियो में बटेगा। मतलब क्या सर, यहाँ 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर, ध्यान से, तो Q1 और Q2 का जो रेशियो आएगा चार्ज का वो 1:3 आएगा। क्या आएगा, 1:3। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे तो जान जाएंगे सर 1:3 आएगा, एक पर 1 गुना जाएगा, एक पर 3 गुना जाएगा, तो क्या हम इस 1:3 को लिख सकते हैं 1/4, 3/4? अरे बायोलॉजी मेंडल, अरे मेंडल भी याद कर लो, मेंडल वालों जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, यही तो रेशियो आता है 1:3, 3:1 का रेशियो आता है। तो 1/4 और 3/4, यानी एक को 1/4 मिलेगा, एक को 3/4, बस हो गया भैया सॉल्व। किसका, टोटल का, देखो 1/4 किसका, टोटल का आ गया, किसका 3/4 किसका, टोटल का, देख भैया आ गया। अब ऐड कर ले, 3 + 1 कितना है, 4। अरे भाई साहब चार्ज कंजर्वेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब कोई क्वेश्चन पूछ रहे सर कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर, कितना चार्ज, अब से पूछ रहा है फाइनल नहीं, कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो हमने कहा सर देख भाई किसी एक को ले लो, इस पर पहले +5 था, अब कितना बचा 3, तो भाई साहब कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ ये। अब कोई पूछेगा सर पोटेंशियल बता दो, तो पोटेंशियल क्या होता है, Q/R है, नया पोटेंशियल K, ठीक है। Q कितना है, ध्यान से देखो, Q नया वाला 1 × 10⁻², R कितनी है 1 सेंटीमीटर। चलिए दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले का K चार्ज कितना है, इतना, R अब देखो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये दोनों पोटेंशियल क्या हैं, बराबर, देखो हैंस प्रूव्ड, पोटेंशियल क्या है, बराबर। चलिए आइए, ये आइडेंटिकल मेटल स्फीयर का है। अब ठीक है, अभी ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या था, जो है रेडियस अलग थी, 1 और 3 थी। अगर मैं कहूँ सर इसकी भी रेडियस R है, इसकी भी रेडियस R, दोनों की रेडियस क्या है, सेम, तो क्या बटेगा सर, आधा आधा बटेगा, क्यों, रेडियस दोनों की क्या है, सेम है, तो 1/2 1/2, यानी देखो 1:1 के रेशियो में बटेगा। रेडियस अगर सेम है तो यानी 1:1 के रेशियो में बटेगा, तो इसका मतलब क्या है, आधा
आधा बटेगा। बात समझ में आई। और इसी पर देखो जेई का एक बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन ये कब होगा, जब आइडेंटिकल मेटल हो, ये स्टार लगा लेना, आइडेंटिकल होगा तो आधा आधा बटेगा, आधा आधा बटेगा। जैसे मैं आपके सामने आधा आधा, चलो इसको, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आधा आधा बटेगा, बहुत प्यार से आप समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। हम ये कह रहे हैं कि सर ये मान लीजिए एक प्लस क्यू है, -2 क्यू है, +2 क्यू है, ये इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि ए और बी को टच करवाया, ए और बी को टच करवाया तो टोटल चार्ज कितना हुआ, ध्यान से जो बता रहा हूँ उतना सुनना। ए और बी को जब टच करवाया तो टोटल चार्ज +Q -2Q। सर -Q जो है चार्ज टोटल है, आधा आधा बटेगा, -Q/2 -Q/2, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। अब मैंने बी और सी को टच करवाया तो भाई साहब ये वाला चार्ज मत लेना, बी पर अब कितना चार्ज आ चुका है, ये सी पर कितना चार्ज है, ये नया वाला लेना है। अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक पे Q/-Q/2 है, एक पर +2Q है ना, ये चार्ज है। इन दोनों को आपने टच करवाया, टोटल बताओ कितना है। सर टोटल हो गया, ऐसे कर लो, एक 2 है, एक आधा है, कितना बचा 1.5, यानी 3Q/2। आधा करो इसका, आधा का मतलब क्या है, Q/4 तो देखो इस पर क्या आया, दोनों पे चार्ज क्या आया, सेम, लेकिन इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। अब सी और ए को टच करवाया तो बताओ ए पर कितना चार्ज है, ए पर आपका अब बचा है -Q/2, सी पर कितना बचा है, +3Q/4, तो यानी अब इसका आधा आधा करेंगे तो यानी ये देखो -Q/2 3Q/4, सॉल्व किया तो Q/4 आया, Q/4 का आधा Q/8 तो ओवरऑल Q/8। अब ध्यान सुनो, अगर दो बॉडी को टच कराया जाता है तो पोटेंशियल क्या आता है, सेम। तो लास्ट में किसको टच करवाया गया, सी और ए को, तो फाइनली वी और सी क्या हो जाएंगे, सेम। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ना। चल आ गया। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये आपके लेवल का थोड़ा सा, ये नीट 2021 में, नीट 2019 में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इस पर क्या क्वेश्चन है, दो मेटालिक स्फेयर हैं, वही सेम, एक आर है 2R, वही सेम कॉन्सेप्ट। फ़र्क क्या है, पिछले वाले में चार्ज दिया था, आज सिग्मा दिया है चार्ज डेंसिटी। क्या दिया है, इसने पूछा अगर दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी। क्वेश्चन आसान है भाई, क्वेश्चन आसान है ना। अब सभी लोग एक कॉन्सेप्ट को समझो, वायर में चार्ज डेंसिटी फ्लो होगी या चार्ज फ्लो होगा, तो वायर में तो टोटल चार्ज फ्लो होता है, तो टोटल बातें किसकी करेंगे हम टोटल बातें चार्ज की करेंगे, है ना। अब यहाँ से चार्ज निकालो तो क्या होता है, आपको टीचर ने अच्छे से प्यार से पढ़ाया है, चार्ज डेंसिटी है ना स्फेयर की, सिग्मा = Q/एरिया। तो अगर आपको Q चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, गॉस लॉ में तो भर भर का यूज़ होता है भाई, स्टार लगा लेना इसको। Q = सिग्मा × एरिया, बताओ इसका एरिया कितना है, 4πr²। तो टोटल चार्ज निकालो। अब ध्यान से देखो, सिग्मा × 4πr² हो गया, प्लस सिग्मा × 4π, रेडियस कितनी 2r², तो टोटल कितना आ गया चार्ज, 20 सिग्मा पाई r²। तो यानी हमारा एक स्टेप खाली एक्स्ट्रा हुआ है कि सर हमसे टोटल चार्ज सिग्मा के फॉर्म में निकलवा लिया है। अब फिर से वही कहानी कि सर जब टच करेंगे तो चार्ज फ्लो होगा हाई टू लो, ठीक है ना, पोटेंशियल सेम होगा। तो नया चार्ज कैसे पता चले, तो हमने कहा नया चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो एक की रेडियस r है, एक की 2r है, यानी 1:2 के रेशियो में बटेगा। अब देखो, तो यानी एक 1/3, एक 2/3। आपको जो ना समझ पाए ध्यान से देखो, कुछ लोग कहेंगे सर ये 1 और 2 ये कहाँ से 1/3 आ गया। भाई देखो, अगर 1:2 का मतलब क्या है, एक 1 एक 2, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 3, तो यानी 1/3 और दूसरा 2/3, इसे बोलते हैं। अब देख लो ध्यान, आ गया, टोटल कितना है, इतना। तो एक 1/3 किसका, टोटल का, एक 2/3 किसका, टोटल का। अब यहाँ पे खुश मत हो जाना, क्योंकि ये आया है चार्ज। हमें क्या चाहिए, चार्ज डेंसिटी चाहिए। तो बताओ क्या नहीं निकालेंगे, चार्ज अपॉन एरिया। तो नया चार्ज कितना आया, 20/3 सिग्मा पाई r²। किससे डिवाइड किया, एरिया से। तो ये देखो निपट गया है ना। तो 5/3 पाई। अगला ये वाला नया चार्ज कितना आया, सर इतना आया, ठीक। इसके एरिया से डिवाइड, गलती मत करना, है ना, गलती मत करना। ये r लिखता हूँ 2r, यहाँ मतलब ये ऐसे r' का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2r है, यहाँ पे गलती मत करिएगा, है ना, वरना आपसे गलती हो जाएगी। तो ये डिवाइड कर दिया। अब नीट 2021 में क्या पूछ लिया है, ये तो 19 में सॉल्व करवाया, इसने रेशियो पूछ लिया है, सिग्मा और 1 और 2 का रेशियो 2/1 आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है पूरा का पूरा, इस पर डन। अब ये कई बुक में दिया होता है एक्स्ट्रा, तो मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ। ये कई बुक में प्लेट वाले क्वेश्चंस दिए रहते हैं, अभी तक
हो सकता है आपके सिलेबस में ना आए, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या कहना है, समझना। ये जो ब्लैक पेन से लिखा है ये इनिशियल क्वेश्चन है कि इस पर चार्ज +2 की है, -4 है, इस पर -4। तो बोला है कि फाइनल चार्ज बताना है सभी प्लेट पर। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि आप टोटल चार्ज ले लो। तो मैंने टोटल चार्ज किया 2 4 6 -2, तो टोटल चार्ज मेरे पास कितना आ गया 2 कूलाम। इसका आधा करो, 2 का आधा कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब जो ये 1 आया, ध्यान समझना, टोटल चार्ज लिया, टोटल चार्ज का जो आधा है, आधा इधर और इधर। तो देखो मैंने 1 कूलाम इस तरफ डाल दिया है, 1 कूलाम इस तरफ डाल दिया, यही कॉन्सेप्ट है। अब क्या करना है, सभी को पता है कि हर फेस पे, जैसे इसके दो फेस हैं, 2 फेस, तो अगर इस पर 1 कूलाम चार्ज आया है ना, तो इस पर क्या कर, अब ध्यान सुनो, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, है ना, मिस्टेक थोड़ी सी। देखो मैंने कहा सर टोटल कितना है 2 कूलाम, ध्यान समझना, टोटल कितना है 2 कूलाम। यहाँ कितना आ गया एक तरफ 1 कूलाम, तो जाहिर सी बात है इस तरफ कितना आएगा 1 कूलाम। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके सर, ये वाला क्लियर हो गया। अब पहला सर, अगर इस पर 1 कूलाम आया, टोटल कितना है -4, 1, इसका मतलब यहाँ -5 आएगा, तभी इस पर जो है -4 आएगा। ये पहले सॉल्व कर लो, यानी इसको निपटा दिया, इसको निपटा दिया। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि देखो ध्यान से, अगर यहाँ -5 है तो यहाँ +5 आएगा अपोजिट इसके सामने, और अगर ये 1 आएगा तो ये -1 कूलाम चार्ज आएगा इसके अपोजिट। चलो अब थोड़ा सा अगर कम समझ में आया है और इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहला स्टेप सर टोटल निकालेंगे। टोटल कितना आएगा 8 6 14, 14 2 16, 16 में से 6 गए कितना 10 कूलाम। 10 का आधा करिए सर 5, तो मैंने 5 इसको दिया, 5 इसको दिया। स्टेप 1 कंप्लीट। अब ध्यान समझना, ध्यान से सर, इसको और इसको सॉल्व करो पहले, जो किनारा किनारे पे है। इस पर जो है टोटल है +2, लेकिन इस पर मैंने कितना दिया लास्ट में 5, तो इसका मतलब एक दूसरी साइड पे कितना होगा -3। डन। अगर दूसरी साइड पे, अब ध्यान, ये डन हो गया -3 ये वाला। अगर यहाँ 5 है, यहाँ कितना आ रहा है 6, इसका मतलब इस साइड पे +1 आएगा। तो हमने इसको और इसको सॉल्व कर लिया अपने स्टेप नंबर 1 से। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा कि सर अगर ये +1 सॉल्व कर लिया तो इसके अपोजिट में क्या आएगा -1 हो गया। समझ में आई? अब खुद सोचो सर, -1 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे चार्ज कितना आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे चार्ज +8 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे +9 होगा, है ना। देखो +9 और -1 तो कितना आएगा, तब तो जाके +8 आएगा। ओके, अगर यहाँ +9 आया है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा -9 आएगा, -9। अब देखो इस वाले को सॉल्व कैसे करें, 2 तरीका। अगर यहाँ -3 है तो यहाँ +3 आएगा, नहीं तो सर -6 आना चाहिए, -6 आना चाहिए, क्रॉस चेक, -6 आना चाहिए, लेकिन इस पर तो -9 है, इसका मतलब +3 यहाँ पे आएगा। तो ये आपके 100% तरीके से चार्ज और उसके जो कॉन्सेप्ट इधर उधर के थे सारे कैंसिल हो गए। इसको करने के बाद भाई साहब आप किसी को पढ़ा भी सकते हो कोचिंग। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा, है ना सारे। ठीक, चलिए अब क्या करना है, तो अगला टॉपिक आएगा कूलाम्स लॉ। देख लो यार कूलाम्स लॉ पे कितने बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, अभी बल्कि बन भी रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कूलाम लॉ। तो हो सकता है कि हर वीक एक टॉपिक आता रहे, तो आप जल्दबाजी मत करिएगा, बोर्ड में और कंपटीटिव एग्जाम में बहुत दिन है, आराम से आप कवर हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सबसे एक काम मेरी मेहनत के लिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर